नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतलाष्टमी पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता शीतला मंदिर पहुंचकर किया दर्शन पूजन। विश्व जल दिवस पर रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षाफल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह हुआ आयोजित। और बसंत पब्लिक स्कूल में सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। शीतला अष्टमी पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। शीतला अष्टमी पर्व पर दशाश्वमेध स्थित माता शीतला के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता को नारियल, चुनरी, पूरी, हलवा, गुलगुले का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। भोर से ही भक्तों ने जय जयकार के बीच मंदिर में पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना के साथ माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी अविनाश पांडे ने इस पूजन के बारे में विस्तार से बताया। श्रद्धालुओं ने भी इस पूजन को करने का उद्देश्य बताया। एक क्या पर्व क्या हर तो वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का आज वार्षिक शीतला अष्टमी पूजन मनाया जा रहा है, जो कि यह वर्ष में 4 बार पड़ती है। 4 शीतला अष्टमी पड़ते हैं। तो ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिसमें हमारी काशी के महिलाएं रात्रि में अपने घर को एक दिन पहले रात्रि में घर को किचन में साफ धो पोछ कर सफा कर माँ का पकवान बनाती हैं और फिर सुबह माँ के मंदिर प्रांगण में आके माँ का पूजा करती हैं। और उसके बाद घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। आज के दिन लोग बासी ही भोजन करते हैं रहते, जिससे निरोग्य रहते हैं। यह पूजा सभी लोग करते हैं अपने घर परिवार बच्चे की मनोकामना की अच्छी के लिए यह पूजा प्रतिवर्ष करते हैं। और आज के दिन शीतला अष्टमी का पूजा माँ का प्रारंभ हुआ है। आज पर्व आज शीतला अष्टमी का पर्व है। क्या करती हैं? पूजा करते हैं इसमें, और क्या क्या प्रक्रिया है? माई की पूजा करते हैं, पूरी षोडशोपचार सब चीज गोद चढ़ भरते हैं माई का। विश्व जल दिवस पर रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर वाराणसी के विभिन्न घाटों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जल संरक्षण के लिए हजारों लोगों की दौड़ भी संपन्न हुई। संकट मोचन फाउंडेशन और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 6 किलोमीटर की लंबी दौड़ में क्लीन गंगा की मनोकामना के साथ लोगों ने दौड़ लगाई और शपथ ली कि वो जल का संरक्षण करेंगे। इस अवसर पर संकट मोचन फाउंडेशन के प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्र ने कहा कि ये काफी अच्छा आयोजन है। हम लोगों की उम्मीद से ज्यादा लोग इसमें भाग करने के लिए पधारे हैं, जो कि लगभग 6 किलोमीटर तक स्वच्छ गंगा के लिए मैराथन दौड़ में शामिल है। गंगा हम लोगों की जीवन दायिनी है और हम लोगों की आस्था और भावना से जुड़ी है। इसलिए आज उस पवित्र दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये देखिए मैराथन का आयोजन है। ये 6 किलोमीटर लंबा मैराथन है और गंगा जी के प्रति जागरूकता के लिए हम लोग आज ये पहली बार मैराथन इस बार आयोजित कर रहे हैं। और हम लोगों ने 200-300 का पार्टिसिपेशन सोचा था, हजारों में लोग आ गए हैं। हम समझते हैं कि एक अच्छा रेस्पॉन्स है।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षाफल एवं प्रगति पत्र वितरण किया गया। परंपरा एवं रीति के अनुसार इस वर्ष भी स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में वार्षिक परीक्षाफल वितरण एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इस समारोह में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित किया गया। विद्यालय सत्र 2024-25 का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में वर्तिका गुप्ता प्रथम स्थान, अर्शिता सिंह द्वितीय स्थान, अंजिका पटेल तृतीय स्थान, ऋत्विक गुप्ता चतुर्थ स्थान, विराज पाठक पंचम स्थान प्राप्त कर विद्यालय तथा परिवार को गौरवान्वित किया। इसी क्रम में रश्मि कुमारी 85.5%, साहिल वर्मा 78.33% एवं अनुष्का गुप्ता 86.04% में प्रथम स्थान पर रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को मेडल, सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह एवं उनके अभिभावकों के साथ प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। समस्त विद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभ आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक रोहित मिश्रा ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन अध्यापक परविंद पाल ने दिया। इस अवसर पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज के वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। बच्चों में अगली कक्षाओं में जाने का उत्साह है। अभिभावकों में बच्चों को लेकर जागरूकता है। मैं सभी बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन में रुचि रखकर अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। बसंत पब्लिक स्कूल में सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पिशाचमोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल में सत्र 2024-25 का वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया गया। समस्त कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। परीक्षाफल वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक पांडे, प्रोफेसर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तथा संरक्षक इब्राहिम खान समाज सेवक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। सभी अतिथियों द्वारा विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान किया गया। विद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं ने जो कि अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें भी विद्यालय की निदेशिका करुणा यादव एवं प्रबंधक लालजी यादव एवं प्रधानाचार्य अनिल कुमार उपाध्याय ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सभी कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का सहयोग रहा। सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में विद्यालय की निदेशिका करुणा यादव ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं अभिभावकों और छात्र छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार उपाध्याय ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समस्त कार्यक्रम का संचालन अर्चिता शुक्ला एवं मानवी टंडन ने किया। इस मौके पर शिवानी यादव, भावना शाही, हिमांशु गुप्ता, सीमा पांडे, महिमा दवे, कौशिक चतुर्वेदी इत्यादि लोगों का सहयोग रहा।
happy and we gave a Dr. Ashok Kumar Pandey ji. चलो And Ma Saraswati and Lord Ganesha. So firstly, for lightening the love, I would like to call Seema ma'am and Pratibha ma'am to score ma'am and sir. ये दो पंक्ति मैं जरूर डेडिकेट करना चाहूंगी और सब कहते हैं मेरी माँ। गिरती हूँ तो हाथ देकर संभाल लेती है, गिरती हूँ तो हाथ देकर संभाल लेती है, रोती हूँ तो अपने आंचल से आंसू पोंछ देती है। मुझे बनाने में सबसे ज्यादा अंश है जिसका, मुझे बनाने में सबसे ज्यादा अंश है जिसका, वो है मेरी माँ, वो है मेरी माँ। दोस्ती की कमी पूरी करती है, दोस्ती की कमी पूरी करती है, मेरी तरक्की देख इतराती है, रहती है परेशान फिर भी मुस्कुराती है, बस तभी मेरा हौसला बन जाती है, बस तभी मेरा हौसला बन जाती है, वो है मेरी माँ, वो है मेरी माँ। पापा के हर एक सवाल का जवाब है, पापा के डांट पर मरहम है, उदास हो जाऊं तो मेरी मुस्कान है, वो है मेरी माँ, वो है मेरी माँ। और मैं क्या बोलूं, इस दुनिया में सबसे अनमोल वो है माँ, वो है माँ। So I humble request मेरी माँ से है, have you any problem to meet me in my office? आपको किसी भी तरीके का कोई भी समस्या होता है, मैं इस मंच से जहाँ कहीं भी रहती हूँ मैं अपनी आवाज देती हूँ, सिर्फ एक, आप मुझसे मिलो। जब आप मिलोगे तभी हम आपकी समस्या का समाधान कर सकेंगे। हमने कई चैनल आपको दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन, प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर मैम, ऑफिस इंचार्ज एंड पिलर्स। आपकी बात वहां तक पहुंचने के बाद भी कंप्लीट नहीं होती है। नाउ आई एम डेली प्रेजेंट 12 o'clock, 5-6 o'clock present in office. On the top of the world, on the top of the society, and संस्कारों के साथ, सबसे बड़े संस्कारों के साथ हमेशा पहली announcement for the first rank for parents. I should remind that the names are coming for the first rank, so be very much alert to listen the name of your ward. Nursery B, Siddhi Chaurasia, आकृति विश्वकर्मा, अथर्व गुप्ता। ये बहुत छोटे हैं, फिर भी वो जज्बा है कि हमें सबसे ऊपर रहना है। के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद प्लीज रुके रहिए ताकि आप दूसरे। यह वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball,
basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर घर कैमरा अभियान के तहत राजा तालाब पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अपराध पर लगाम लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजा तालाब पुलिस ने लोगों से पब्लिक और प्राइवेट परिसरों में CCTV कैमरा लगाने का आग्रह किया है। हर घर कैमरा अभियान के तहत IPS राजा तालाब थाना प्रभारी निताशा गोयल द्वारा व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारी संघों को अपने परिसरों, व्यवसायों और चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि दरअसल इसके पीछे ये इरादा है कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए सभी छोटे रास्तों, गलियों और सड़कों पर CCTV कैमरा लगाया जाए। पुलिस ने प्रमुख व्यापारियों, दुकानदारों और प्रमुख नागरिकों को भी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर CCTV कैमरे लगाने के लिए कहा। इसके लिए नियमित वर्कशॉप्स आयोजित की जाएगी, जहां इन लोगों को सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक सभा स्थलों और महत्वपूर्ण मार्गों पर लगाए जा रहे CCTV को पुलिस थाने से जोड़ा जाएगा। पानी चौराहे पे कैमरे लगाने की सूचना है आपको? लगा है, देखें, सूचना तो नहीं थी लेकिन लगा है, देखें। क्या इसके लगाने से क्या फायदा होगा आप लोगों को, खासकर व्यापारी लोगों को? जो चोर घूमते हैं, चोरी करते हैं,
हाँ, अपराधी किस्म के जो लोग हैं लोगों को लगाम लगेगा, पकड़े जाएंगे कैमरे की मदद से। ये काम सराहनीय है, बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है। वाराणसी पहुंचे पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज विनोद कांबली एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाराणसी के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वाराणसी का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कुंभ को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत भव्य तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया है। वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के विषय में बोलते हुए कहा कि वाराणसी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के विकास के लिए काम करेगा। उन्होंने अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि मैं यहां सचिन के साथ आकर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दूंगा, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले। आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा कि आईपीएल आने से क्रिकेट में खिलाड़ियों की प्रतिभा निकल कर सामने आ रही है, ये अच्छी बात है। उन्होंने वर्ल्ड कप एवं चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर कहा कि भारतीय टीम फिर से जीतेगी। बनारस में कैसा लगा? बनारस बहुत अच्छा लगा है। और बनारस के आने का मेरा सपना था क्या, और मिल गया मुझे। और आज जाकर जो पूरा देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा विश्वनाथ जी दर्शन से क्या मांगे? जब मांगा कि मुझे शक्ति दो और मेरे बेटे को भी शक्ति दो और मेरी बीवी को भी शक्ति दो और मेरी बेटी को भी शक्ति दो। भारतीय टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय टीम को हमेशा बेस्ट विशेस दूंगा। इस बार चैंपियनशिप में जीती है, कब क्या कहना चाहेंगे? जीतेंगे, जितना 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 जीतेंगे हम लोग बहुत ऐसे ही आएंगे। बीएचयू पीएचडी प्रवेश के संदर्भ में मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च का एक छात्र धरने पर बैठा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विषय नियमानुसार पीएचडी प्रवेश 2024-25 के अंतर्गत विभाग के रेट एग्जेम्प्टेड मोड के खाली सीट को रेट मोड में कन्वर्ट करने के संदर्भ में शिवम सोनकर नामक छात्र पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। शिवम ने बताया कि वो मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च के छात्र हैं। उन्होंने सत्र 2024-25 में पीएचडी प्रवेश के लिए पीस रिसर्च विषय में रेट मोड में आवेदन किया है। वर्ष 2024-25 पीएचडी प्रवेश के लिए विभाग द्वारा कुल 7 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उनमें रेट मोड में 3 और रेट एग्जेम्प्टेड मोड में 4 सीटों का विभाजन किया गया था। पीस रिसर्च विषय के लिए बेस्ट एग्जेम्प्टेड मोड में डिसिप्लिन से पीएचडी करने वाले आवेदकों की संख्या 0 है। इन 4 सीटों में 1 सीट अलर्ट डिसिप्लिन के लिए आरक्षित है। ऐसे में रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 3 की 3 सीट खाली रह गई है। अतः इन तीनों सीट को पीस रिसर्च रेट कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाए ताकि इसका लाभ रेट मोड के अभ्यर्थियों को प्राप्त हो। रेट मोड में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रेट एग्जेम्प्टेड मोड में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से 10 गुना ज्यादा है। किस प्रकार के धरने पर बैठे हो, कितने दिनों से बैठे हो, क्या आपकी प्रमुख मांगे? सर, विगत में 50 घंटे से धरने पर बैठा हुआ हूँ। मेरे विभाग में 7 सीटों पर आवेदन मंगाया गया था पीएचडी प्रवेश 2024-25 के लिए। जिन 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटें रिक्त छोड़ी गई हैं, भरी गई हैं, दाखिले सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले लिए गए हैं और 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। उन 4 सीटें भरी गई, वो किसको दिया है? वो जो बच्चे जिन्होंने आवेदन किया था उनको दी गई हैं और 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। जबकि मेरा जनरल रैंक, मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन मेरा जनरल रैंक 2 है। ये देखिए, जनरल रैंक 2 है, तब भी मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैंने हर जगह अपनी चिट्ठी पहुँचा दी है। अपर परीक्षा नियंत्रक मैंने अपनी चिट्ठी दे दी है। मैंने जो है कि विभागाध्यक्ष अपने जो मालवीय सेंटर पीस एंड रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, मैंने अपने विभागाध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है। उसके बाद मैंने मानवाधिकार मिशन को भी अपनी बात चिट्ठी लिख के माध्यम से भेज दी है। उसके बाद मैंने अपने क्या कहते हैं मुख्य आरक्षण अधिकारी को भी जो है कि मैंने चिट्ठी लिख के भेज दी है। और साथ ही साथ मैंने डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को मैंने चिट्ठी अपनी सारी बात लिख दी गई है कि हमारे यहाँ 7 जो आवेदन मंगाए 24-25 सत्र में जो आवेदन मंगाए गए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं और 3 सीटों पर दाखिले नहीं दिए गए। वो 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई है। जबकि मेरे विभाग में समान श्रेणी में, दलित श्रेणी से मैं हूँ, लेकिन समान श्रेणी में मेरी रैंक 2 है। विभाग नहीं चाहता कि मेरा एडिशन हो। 3 सीटें खाली पड़ी और मेरी रैंक 2 है, लेकिन मुझे एडिशन नहीं दिया जा रहा है।
मुझे उम्मीद है कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये, और उनके नेतृत्व मुझे न्याय मिलेगा। आदरणीय महाराज जी से मैं, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से मुझे न्याय दिलाएं। मुझे उनके न्याय पे पूर्ण विश्वास है और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यही धरना कर रहा हूं। क्या कारण है कि आपका रैंक 2 है फिर भी आपको एडमिशन नहीं? अब ये कारण तो विभागाध्यक्ष बता पाएंगे कि मेरा रैंक 2। अच्छा, ये रिजल्ट मैंने नहीं बनाया, रिजल्ट उन्होंने नहीं बनाया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें मेरी समान श्रेणी, मैं दलित श्रेणी से हूं लेकिन समान श्रेणी में भी रैंक 2 है। तब भी मुझे 3 सीटें खाली है और जो है कि मेरी रैंक 2 है, लेकिन मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से गुहार करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी चिट्ठी लिख दी, अभी तक वहाँ से ना हमसे कोई बात करने आया है, ना ही लिखित सूचना मेरे पास आई है। फेस टू फेस मैंने बात की उनसे। ये देखिए, आपके मेरे पास रिसीविंग रखी हुई है, ये देखिए फेस टू फेस मैंने रिसीविंग दी थी उनको। मैंने अपनी चिट्ठी लिखी, वहाँ मैंने अपनी बात दिखाई, उन्होंने रिसीविंग हमको दी। ये देखिए प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा, प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ मालवीय सेंटर फॉर प्रिजन रिसर्च, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लिखा हुआ देखिए, देख लीजिए, मोहर लगी हुई थी, देख लीजिए मोहर लगी हुई है। ये देखिए, मैंने अपनी सारी बात रख दी, लेकिन मैं पिछले विगत 2 दिनों से यहाँ धरनारत हूँ। अभी तक ना कोई हमसे विश्वविद्यालय का उच्च अधिकारी, ना रेक्टर साहब मिलने आ पाए। ये पीछे रेक्टर साहब का आवास बना हुआ है, मुश्किल से मैं 5 सेकंड दूरी बैठा हुआ हूँ, इसी आवाज से आते जाते हैं, लेकिन अभी तक मुझसे मिलने नहीं आ पाए। जो डिप्टी कंट्रोलर है यहाँ के, वो भी हमसे नहीं मिलने पाए, जिनके अंडर पूरी पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया है, वो भी हमसे मिलने नहीं आ पाए। ना ही हमसे डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मिलने आए, नहीं विभाग का कोई आदमी आया जिस विभाग में पढ़ता हूँ, मालवीय सेंटर प्रिजन रिसर्च में। बस मुझे उम्मीद है तो सिर्फ मालवीय जी से उम्मीद है, नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है और अपने ईश्वर महामना से उम्मीद है, और मुझे योगी आदित्यनाथ साहब से उम्मीद है जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में जरूर न्याय मिलेगा। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे न्याय दिलाएं, और ताकि मैं जो है अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ धरना कर रहूँगा। संयुक्त ऑटो ई रिक्शा यूनियन द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। संयुक्त ऑटो ई रिक्शा यूनियन द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बिनियाबाग स्थित ऑटो स्टैंड के पास यूनियन के जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ऑटो चालकों ने पहुंचकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली के गीतों की प्रस्तुति पर देर रात तक लोग झूमते रहे। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। नामचीन शहनाई वादकों ने शहनाई की धुन पर लोगों को खूब झुमाया। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी सहित ऑटो ड्राइवर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। क्या है घनश्याम जी, आज किस तरह का पर्व मना रहे हैं? आज हम लोग भाईचारे का जो त्योहार होता है, होली समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे बनारस से हमारे जो है स्टैंड के जो अध्यक्ष हैं वो तमाम लोग आए हुए हैं, हमारे सारे चालक आए हुए हैं जो अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद है। और आज हम सभी जो है यहाँ पर फूलों की होली से जो है होली को खेला जाएगा और आपसी भाईचारा सौहार्द का जो है एक संदेश है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतलाष्टमी पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता शीतला मंदिर पहुंचकर किया दर्शन पूजन। विश्व जल दिवस पर रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षा फल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह हुआ आयोजित। और बसंत पब्लिक स्कूल में सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।